Hello students, I hope you all are fine. We are doing lesson 2 Lost to Spring and we are reading its second part about Bengal makers Mukesh. Here is the story about one Bengal maker Mukesh, and through him the stories of the plights of all the Bengal makers have been told here. You will be asked objective questions like what does Mukesh want to be? This is the most important question of this lesson. What does the Mukesh want to be? He wants to be a motor mechanic. Where does Mukesh belong to? Firozabad. What is Firozabad famous for? Glass bangles. Then we did their conditions, their living conditions. In which conditions do they live? What is the most dangerous hazard of bangle making? They often lose the brightness of their eyes. About 20,000 children work there. Mukesh asked the writer to visit his house, and he proudly says that this has been rebuilt. And they walked through the stinking lanes, homes that were like hovels with crumbling walls and wobbly doors. And Mukesh stopped in front of such a house, such a same house. उसी तरह के घर के सामने मुकेश भी रुका. It was a half-built shack. He opened the wobbly door with the push of his leg, his foot, and then when they entered, the writer noticed that there was in one part the roof was made of dead grass. On a firewood stove there was a vessel, large vessel with the spinach leaves. On the ground, on an aluminium platter, there were some more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the every evening meal for the whole family. Who is that frail young woman referred here? That frail young woman, frail का मीनिंग हमने किया लीन और वीक, कमजोर. That frail young woman is Mukesh, sister-in-law, मुकेश की भाभी है. And through eyes filled with smoke she smiles. और उन्हें देखकर वो मुस्कुराती है क्योंकि चूल्हा है जिसमें से धुआं निकल रहा है, उसकी आंखों में भर रहा है. और through she is the wife of Mukesh, elder brother. Not much older in years, हालांकि उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, but she has begun to command respect as the बहू. देखिए हिंदी वर्ड्स कुछ मिलेंगे आपको कि उसे एक बहू की सारी जिम्मेदारियां उसने उठा ली हैं. डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेंस. अब ये हैं फैमिली मेम्बर्स ऑफ मुकेश. मुकेश के परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? एक तो उसकी भाभी, मुकेश के बड़े भाई, हर हस्बैंड यानी उसके पर्सपेक्टिव से बताया हुआ है. तो मुकेश के बड़े भाई मुकेश और उनके पिता. ठीक है, तो ये हैं उसके परिवार के सदस्य. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. यहाँ एक इंडियन कस्टम की बात की गई है, पर्दा प्रथा की. व्हील होता है घूंघट, पर्दा. और जैसे ही घर के बड़े सदस्य आते हैं, मेल सदस्य आते हैं, जैसे मुकेश के पिता वहाँ आते हैं, तो उस समय वो तुरंत एक टूटी हुई सी आधी दीवार थी उसके पीछे वो चली जाती हैं, अपने चेहरे पर घूंघट कर लेती हैं. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर. और ये जो एल्डर हैं वो एक इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर है. इम्पोवरिश्ड यानी पुअर. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, उन्होंने, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ फिर बनता है, ये पेपर में पूछा भी जा चुका है ये वाला. वाई हैज़ मुकेश फादर बीन कॉल्ड फेल्ड, या वाई हैज़ मुकेश फादर बीन फेल्ड, वो फेल कैसे हुए. पढ़े यहाँ ध्यान से. उन्होंने काम किया, बहुत मेहनत की. पहले तो एज अ टेलर, ही वर्कड एज अ
टेलर एंड देन ही वर्कड एज अ बेंगल मेकर। यानी अगर फिरोजाबाद में कुछ और करने की ट्राई करते हैं तो अक्सर उसमें असफलता ही हाथ लगती है। मुकेश के पिता ने भी पहले एक टेलर का काम किया लेकिन असफल रहे और फिर वापस उन्हें अपने पुश्तैनी काम पर आना पड़ा, वो था बेंगल मेकिंग का। एंड ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। अब वो क्यों फेल कहे गए? वो फेल कहे गए बिकॉज ही नेवर कुड रेनोवेट हिज हाउस, अपने घर को कभी ठीक नहीं करा पाए, अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए, पढ़ा नहीं पाए, दैट इज़ वाई ही हैज़ बीन कॉल्ड फेल। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू टू टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। अगर वो कुछ कर पाए तो वही जो उन्हें आता था वो अपने बच्चों को सिखा पाए। और वो क्या सिखा पाए? जो फिरोज़ाबाद के हर इंसान को आता है, आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी। अब इस परिवार में एक सदस्य और हैं और वो है मुकेश की दादी। तो कितने सदस्य हुए टोटल परिवार में? मुकेश के बड़े भाई, उनके पिता, उनकी दादी और भाभी, 5 सदस्य। मुकेश की दादी क्या कहती है कि ये तो केवल उसका कर्म है, उसका भाग्य है। Who has washed her on husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals. Can a God-given lineage ever be broken? और वो कहती है मुकेश की दादी, जिन्होंने स्वयं अपने हस्बैंड को यानी मुकेश के दादाजी जो ग्लास बेंगल्स पर पॉलिश करने की वजह से ब्लाइंड हो गए थे, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, उन्हें ब्लाइंड होते हुए देखा है। और क्या कहते हैं? कैन अ गॉड गिवन लाइनेज यानी वंश, जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, कि भगवान ने जिस वंश में जन्म दे दिया हम उसे कभी तोड़ ही नहीं सकते। हमारा तो जन्म ही बेंगल मेकर्स के परिवार में हुआ है, तो हम इस वंश से बाहर कहाँ जाएं? इसीलिए हमारी मजबूरी है, हम यही काम करेंगे। शी इम्प्लाइज बॉर्न इन अ कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। अब इतने सारे ये वर्ड्स जोड़ने का पर्पस राइटर का सिर्फ ये है, ये बताना कि वहाँ हर व्यक्ति यही काम कर रहा है, हर घर, हर आंगन, हर गली, सब जगह केवल फिरोजाबाद की सभी गलियों में क्या दिखाई देती हैं? बेंगल्स। स्पाइरल्स होता है, ये स्पाइरल बाइंडिंग भी आप कराते हैं ऐसे। बेंगल्स को भी इसी तरह से ये रोल करके ऐसे उनके वो बनाए जाते हैं और बेंगल भी गोल होती है। बेंगल्स, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of 7 colors of the rainbow. रेनबो से जितने कलर्स बन सकते हैं, हर कलर की चूड़ियाँ वहाँ बनाई जाती हैं। दे लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड। माउंट्स मन, 40 किलो का एक होता है, माउंट्स यानी मन, मनों के हिसाब से वो पड़ी हैं। अनकेम्प्ड यार्ड, अनकेम्प्ड यानी कि डर्टी, जो डर्टी हैं, अनडेवलप्ड हैं, ऐसे आंगनों में रखी हुई हैं। Piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. तो 4 पहियों वाली जो हाथ गाड़ी है उस पर रख कर यंग मैन, जितने भी यंग मैन हैं वो उस शंटी यानी शैबी, क्योंकि आसपास जो कस्बा है उसमें वो बेचने के लिए जाते हैं अपनी 4 पहियों वाली हाथ गाड़ी पर उसे रख कर। लेकिन उस शहर में भी क्यों बिकेंगी वो? ओब्वियसली जहाँ पर अभी साथ में ही इतनी सारी चूड़ियाँ बनती हैं, वो क्यों खरीदेंगे महंगी? इसलिए शैबी सा वो टाउन है, वहाँ पर उन तंग गलियों में वो बेच रहे हैं। डार्क हटमेंट्स, अंधेरे घरों में, झोपड़ियाँ कह रही हैं राइटर कि बिल्कुल फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स हैं, तेल के दिए जलाए हुए हैं और वो ऑब्वियसली फ्लिकर करते हैं। वहाँ पर बैठे हैं बच्चे, बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही बच्चे अपने माता पिता के साथ, जो क्या कर रहे हैं, इस समय वेल्डिंग कर रहे हैं, पीसों को जोड़ रहे हैं और उन्हें उन कांच के टुकड़ों को आकार दे रहे हैं चूड़ियों का। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. बड़ी ही टचिंग लाइन है ये, राइटर यहाँ बोलती हैं कि उनकी आंखों को अंधेरे की ज़्यादा आदत हो गई है रोशनी की बजाय। कि वो बच्चे जिनका बचपन ही अभी शुरू हुआ है, उन्होंने बाहर की रोशनी देखी नहीं, बाहर की ऊर्जा उष्मा देखी ही नहीं,
बाहर वो निकल ही नहीं सकते, वो निकलते हैं तो उनकी आंखों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अंधेरी झोपड़ियों में रहने की आदत हो गई है, वहीं बैठकर चूड़ियाँ बनाने की आदत हो गई है, तो उनकी आंखों को अंधेरे की आदत है रोशनी की जगह। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। और यही कारण है कि अक्सर बड़े होने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सो ये सबसे बड़ा हज़ार्ड है उस बेंगल मेकिंग प्रोफेशन का। हु इज़ सविता? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अगेन ऑब्जेक्टिव में। सविता इज़ अ यंग गर्ल। मुकेश से उसका कोई बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो एक बेंगल मेकर है। शी इज़ वेयरिंग अ ड्रैब पिंक ड्रेस। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम कल, एंड टुमारो विल फिनिश द लेसन। थैंक यू।